आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी हब पे आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों से हम कंप्यूटर कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है। प्रैक्टिकल बेसिक कंप्यूटर कोर्स हम कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने 10 से 11 क्लासेस आपको दे दी हैं और हमारे जो 3 टॉपिक थे जो कि हमारे बेसिक से टॉपिक थे उनको मैंने काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से आपको करवा भी दिया है। तो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नया टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आपके काम आता है, उस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है MS ऑफिस। आपने कई बार सुना होगा जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो या फिर आप प्राइवेट किसी भी सेक्टर में जॉब करते हो, तो आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आपको कंप्यूटर आता है। तो उसके अंदर आपसे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका MS वर्ड, जैसे कि MS ऑफिस जो कि हम स्टार्ट करेंगे आज, और सेकंड आता है हमारा MS एक्सेल, और फिर हमारा एक आपसे ये पूछा जाता है कि आपको नेट यानी कि ईमेल ID वगैरह आपको आती है या नहीं आती है। तो उसी के अंदर हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है MS ऑफिस, जो कि आपके हर जगह काम आएगा। तो हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा ये हमारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे मेन्यू होते हैं, बहुत हमारे ऑप्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडिटिंग जो की जाती है हमारी वो MS ऑफिस में की जाती है, और इसीलिए हम काफ़ी डिटेल से करेंगे। जल्दी तो मैं वैसे भी नहीं है, हर रोज़ आपकी 20 या 25 मिनट की क्लास होती है, तो आप आराम से मेरे हिसाब से कर ही लोगे, तो आराम से मैं आपको करवा दूँगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, हमारे MS वर्ड को। देखो, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई नया टॉपिक लेके आते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक को हम स्टार्ट करते कैसे हैं, या फिर मैं आपको ये कहूँ कि MS ऑफिस जो हम करने जा रहे हैं इसका यूज़ क्या है। तो देखो, इसका यूज़ क्या होता है, इसके अंदर हम कोई रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, वो सारा इसी में बनाते हैं। अगर आपको कोई भी फाइल तैयार करनी है, आप रिजल्ट भी तैयार कर सकते हो। कोई इमेज है, उसको आप अलग अलग फीचर्स दे सकते हो, यानी कि उसके अंदर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें सेव वगैरह बनानी होती है, कोई बिल वगैरह तैयार करना होता है, तो हम इजीली यहाँ कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा। स्टार्ट बटन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको वर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, तो हमारा MS वर्ड क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, एक बात है कि MS वर्ड जो है हमारा MS ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, तो इसके हमारे बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। 2003 आया, 2007 आया, 2000 आपका 8, 9, 10, 11 अभी जैसे चलते जा रहे हैं हमारे। और लास्ट तो अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं, वो आपका 2019 का था, और 2019 ही मैं आपको करवा रही हूँ कि अपडेटेड चीज़ें हम करेंगे। पीछे वाली चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, और वैसे भी अगर आपने ये अच्छे से कर लिया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही है, तो वो आपको आराम से आ भी जाएंगे। तो बिल्कुल 2019 का जो हमारा बिल्कुल अपडेटेड जो हमारा वर्जन है, उसको मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्टार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ये आप डाउनलोड कर लेना, आपका नेट पर मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। अगर फिर भी ना मिले तो मेरे से आप ये सारी चीज़ें कंसर्न कर सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमने स्टार्ट किया था, वो किससे किया था, ये तो हमने माउस से स्टार्ट किया है। ठीक है, आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ओपन हो जाएगा। बट अगर हमें शॉर्टकट से करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, ये होता है मिनिमाइज़ करना, ये मैंने बता भी रखा है। स्क्रीन पे फाइल नहीं रहेगी, फाइल आपके टास्क बार पे आ जाएगी। दोबारा क्लिक करेंगे तो जो फाइल है हमारी, ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर ओपन हो जाएगी दोबारा से। और अगर हमें इसको रीस्टोर करना है, यानी कि हमें फाइल को छोटा करना है, और इसके साथ साथ आपको एक और फाइल को यूज़ करना है, जैसे कि एक तो हमारा यहाँ MS वर्ड चल ही रहा है, एक और फाइल आप यहाँ दोबारा ओपन कर सकते हो, जिसको हम रिस्टोर करते हैं इसके लिए। और दोबारा से ये मैक्सिमाइज हो जाता है यहाँ से, और ये होता है हमारा क्लोज करना। ये चीज़ तो मैंने वैसे भी आपको बता ही रखी है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी हम आगे कर लेते हैं, बिल्कुल हम शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं। देखो, इसको, ये तो मैंने सारी फाइल क्लोज किया। देखो शॉर्टकट से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम विंडो R को प्रेस करेंगे। मैंने बताया था स्टार्टेड में आपको, हमारी एक रन की कमांड होती है। अच्छा, इसमें आपको है ना, यहाँ वर्ड नहीं डालना है। अगर आप यहाँ पे वर्ड डालोगे या फिर आप MS ऑफिस डालोगे, अगर आप एंटर करोगे तो ये आपका शो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो कमांड होती है ना वो अलग होती है। यहाँ हमें क्या डालना पड़ेगा, यहाँ हमें विनवर्ड डालना पड़ेगा, WINWORD। स्पेस तो इसमें हमें डालना ही नहीं है। क्या डालना पड़ेगा, WINWORD विनवर्ड डालोगे, आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज लेना है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे इसमें पेज अलग अलग हैं, बट हमें तो नॉर्मल काम करना है इस पर, तो हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। देखो, आपका जो ये MS वर्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अगर हमें इसको मिनिमाइज़ करना है, वो भी शॉर्टकट तरीके से रिवाइज करवा देती हूँ। Window+M के साथ में हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, Window Shift और M के साथ में हम इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं,
एल्ट स्पेस और आर के साथ में हम इसको रिस्टोर करते हैं, एल्ट स्पेस एक्स के साथ में हम इसका साइज़ जो है वो बड़ा करते हैं। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है पहले उनको देख लेना, क्योंकि सारी वीडियो एक दूसरे से लिंक है हमारी, ठीक है। अब देखो हमने MS वर्ड को स्टार्ट कर लिया, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो ले लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जब भी हम कोई फाइल स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी टाइटल बार होती है, क्योंकि ये शो करती है कि आपने यहाँ क्या ओपन कर रखा है। अब देखिए, जैसे कि अगर आप पहली बार आते हो और आपके सामने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन है तो आपको क्या पता उसका नाम क्या है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उसको देख रहे हो, तो उसका नाम कहाँ देख सकते हो, आप टाइटल बार में देख सकते हो, इसीलिए हम इसको टाइटल बार बोलते हैं। सेकंड हमारी ये होती है मेन्यू बार। इसमें हमारे काफ़ी मेन्यू है। ये देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या कौन सा मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, होम मेन्यू दिखाई दे रहा है। होम में हमारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एक इंसर्ट मेन्यू है, इसमें भी ऑप्शन है। डिज़ाइन है हमारा, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है और हेल्प है। देखो बहुत सारे हमारे इसके अंदर मेन्यू है। तो सबसे पहले तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि इसके अंदर हमारे कितने मेन्यू आते हैं। इतना ही नहीं है, अगर आप कोई और ऑप्शन यूज़ करोगे इसके अंदर तो उनके साथ भी हमारे कुछ मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएंगे उनकी एडिटिंग करने के लिए। तो ये लास्ट में देखेंगे कितने मेन्यू हमारे बचते हैं और कितनी इनकी शॉर्टकट है, कौन कौन सी शॉर्टकट है वो भी हम देख लेंगे। स्टार्ट तो हम होम मेन्यू से ही करने वाले हैं। ये जो होती है ये हमारी रिबन बार होती है, इसको हम हाइड शो कर सकते हैं और इसको हाइड शो करने की शॉर्टकट होती है हमारी कंट्रोल प्लस में F1। कंट्रोल प्लस F1 अगर आप प्रेस करोगे तो आपकी जो रिबन बार है वो क्या हो जाएगी, हाइड और शो हो सकती है। देखो हम देख लेते हैं यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें, कंट्रोल को हमें यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ में आप F1 को प्रेस करोगे तो रिबन बार हाइड हो जाएगी। दोबारा से कंट्रोल और F1 अगर हम प्रेस करेंगे तो रिबन बार जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो इसकी ये शॉर्टकट होती है। नेक्स्ट फिर हमारी यहाँ रूलर बार आती है। रूलर बार को अभी हाइड कर रखा है, हम व्यू के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, रूलर बार को हम शो कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बता दूँगी। फिर हमारा ये होता है स्क्रोल बार। स्क्रोल बार हमारे दो होते हैं, स्टार्टेड से चलते आ रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। और ये होती है हमारी स्टेटस बार जो कि पेज का साइज़ दिखाती है कि आपने जो पेज ले रखा है अभी 100% है इसका साइज़। आप यहाँ से जूम और कम ज़्यादा भी आप यहाँ से कर सकते हो, जूम या जूम आउट कर सकते हो। और सबसे लास्ट हमारी होती है टास्क बार। तो देखो सबसे पहले होती है टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन बार, रूलर बार, दो स्क्रॉल बार होती है हमारी, एक स्टेटस बार होती है और एक हमारी टास्क बार होती है। ये सारी की सारी चीज़ें लिखवानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे MS वर्ड के अंदर, तो लास्ट में आपको लिखवा दूँगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो विनवर्ड का जो काम होता है ना, अब आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो ये फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए है, ये साइज चेंज करने के लिए है, ये स्टाइलिंग देने के लिए है, ये काम को लेफ़्ट राइट सेंटर करने के लिए है। तो ये सारा काम किसके ऊपर एडिटिंग करना पड़ेगा, इसके लिए तो हमें एक पैराग्राफ चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे पास लिखा होना चाहिए। अगर हम टाइपिंग कर करके इसमें सीखेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि हमारे ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए जो हमारा विनवर्ड है ना, ये हमें क्या करता है, ये हमें एक पैराग्राफ प्रोवाइड करवा देता है कि आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है आप इस पैराग्राफ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उस पैराग्राफ को हम ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इक्वल टू डालना पड़ेगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने इक्वल टू प्रेस किया और यहाँ RAN और D हमें डालना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ में अगर आप 9 प्रेस करोगे तो आपकी ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपके जो सिंबॉलिक है मैंने बताया भी था कीज। और शिफ्ट के साथ में अगर हम 0 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट हमारी क्लोज हो जाएगी और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा एक पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। देखो कितना आसान है, दोबारा से देखते हैं हम इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू को प्रेस करेंगे, RAN और D डालोगे आप। शिफ्ट के साथ में आप 9 प्रेस करोगे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ में अगर आप 0 प्रेस करोगे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ एक पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ हमारे पास कुछ पैराग्राफ है। अब आप कहते हो कि आपको इतने पैराग्राफ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, RAN D तो हम यहाँ डाल ही रहे हैं, ब्रैकेट को हमने मैं ऑन भी कर लिया है, बट मैंने यहाँ डाल दिया कि मेरे को 2 पैराग्राफ चाहिए और उसके अंदर मेरे को 2 ही सेंटेंस चाहिए। तो एंटर प्रेस करोगे आप तो देखो आपके पास में क्या है, 2 पैराग्राफ है, उसके अंदर हमारे 2 सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज आप जितने भी ओपन करना चाहते हो कर सकते हो। डिलीट करना है, कंट्रोल A से सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये चीज़ मैंने बता ही रखी है। देखो ज़्यादातर तो चीज़ें हैं ना पीछे वाली चीज़ों से लिंक हुई है, तो सबसे पहले तो आपको उन वीडियो को देखना ही पड़ेगा, तभी आप MS वर्ड को अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब मैंने ये एक पैराग्राफ तो यहाँ ले लिया है, अब हम क्या करते हैं, हम इस पैराग्राफ के अंदर कुछ हेडिंग दे देते हैं। जैसे कि मैंने इसको एंटर प्रेस किया और यहाँ मैंने क्या दे दिया इसको, कोई भी, जैसे कि मैंने चैप्टर 1 डाल दिया यहाँ, ठीक है ना, मैंने यहाँ डाला चैप्टर 1 डाल दिया मैंने यहाँ।
अब देखो जो मेरा ये चैप्टर 1 है ये कितना छोटा सा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हेडिंग जो होती है वो तो बड़ी होती है ना। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ हम इसी काम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट कैसे करोगे, आपको सिर्फ लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना। देखो कर्सर को पीछे लेके जाओ, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके और कर्सर को आप है ना लेफ़्ट साइड लेके जाओ, ऐसे करके काम मेरा सिलेक्ट हो चुका है ना। जैसे ही सिलेक्ट होगा तो इसकी एक हमारा टूल बॉक्स यहाँ में हमारे सामने आ जाएगा, जिसके अंदर इसी के अंदर एडिटिंग करने के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। बट यही सारे ऑप्शन हमारे किसके अंदर मिल जाते हैं, हमें इसके अंदर भी मिल जाते हैं। तो हम यहीं से ये सारे ऑप्शन कर लेंगे। देखो सबसे पहले तो आता है कि इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। ये मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया। अब मैं ये कहती हूँ कि मेरे को इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना है, यानी कि इसकी जो फ़ॉन्ट है, इसकी जो लैंग्वेज है वो मेरे को अलग चाहिए, यानी कि मैंने डाल दिया इसके अंदर ये बड़ी लैंग्वेज। तो आपका थोड़ा सा अलग आपको दिखाई दे रहा है ये। अब आप ये कहते हो कि आपको यहाँ से भी साइज़, जैसे कि यहाँ मेरा लास्ट कितना 72 साइज़ दे रखा है, बट मैं कहती हूँ कि मेरे को तो 72 से भी ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ इस ऑप्शन में जाएंगे। ये ऑप्शन होता है मेरा इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको इंक्रीज़ करना है। तो देखो आप लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते जा रहे हो तो इसका साइज़ जो है वो ऑटोमेटिक आपका बड़ा होता जा रहा है। बट आपको छोटा करना है तो इसी के साइड में एक ऑप्शन है डिक्रीज़ करने का, तो देखो ये डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, अब आप ये कहते हो कि आपको तो ये काम जो है वो शॉर्टकट तरीके से करना है, इसका साइज़ छोटा या जो बड़ा करना है वो शॉर्टकट से करना है। तो शॉर्टकट कमांड थोड़ा ध्यान से देखना है इसकी। क्या करेंगे, हम यहाँ से कंट्रोल को प्रेस करेंगे। यहाँ से मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, कंट्रोल को प्रेस किया, शिफ्ट को प्रेस किया और साथ में मैंने यहाँ से ग्रेटर देन, इसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करते जा रही हूँ तो मेरा जो फ़ॉन्ट है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जो इसका साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है। अगर मैंने लेस देन कर दिया, इसी के साइड वाला जो हमारा कीज़ है वो मैंने प्रेस किया, तो इसका साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से क्या होता है, जो टेक्स्ट लिख रखा है इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से क्या होता है, इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। ये शॉर्टकट मैं आपको लास्ट में लिखवा दूँगी। अब देखो मैंने इसके अंदर ये जो काम किया है, मैं ये चाहती हूँ ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, डार्क दिखाई दे रहा है। मैंने इटैलिक किया, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। मैंने यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक किया तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। और अगर मैंने यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर दिया तो ये जो काम है वो कटिंग हो जाएगी इसके बीच में। मैंने बताया भी था, ये ऑप्शन पहले भी आया था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने अंडरलाइन तो इसको कर दिया है, बट इसके अंदर अंडरलाइन के हमारे बहुत सारे डिज़ाइन भी हैं। ये डबल लाइन में दिखा रहा है आपका, ये डॉट डॉट में दिखा रहा है, ये डैश में दिखा रहा है, ऐसे बहुत सारी हैं। अगर आप यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहते हो किसका, अंडरलाइन का, तो देखो ये कलर भी चेंज कर देगा। अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास में ये जो ऑप्शन है मोर अंडरलाइन ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं देखो, तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये आता है इसके अंदर कि अंडरलाइन स्टाइल क्या होना चाहिए। अब देखो इसमें मेरे पास बहुत सारे स्टाइल हैं, जैसे कि मैंने इसमें से ये वाला स्टाइल ओपन कर दिया है। अब इसका कलर कैसा होना चाहिए, मैंने इसके अंदर ये वाला इसको कलर दे दिया है। अब देखो आप ओके करोगे ना तो इसका जो कलर है वो डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब है ना, ये मैंने यहाँ 2 वर्ड लिख रखे हैं, इसके साथ में है ना मैं कुछ और लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने कुछ और लिख दिया। अब है ना आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी लाइन हमारे पूरे इसके साथ साथ में चल रही है, यानी कि स्पेस है बट फिर भी लाइन चल रही है। हम क्या चाहते हैं कि जितने मेरे वर्ड है ना उसके अकॉर्डिंग लाइन रहे इसके नीचे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से मोर अंडरलाइन ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कि आपको वर्ड्स ओनली, यानी कि जहाँ जहाँ मेरे वर्ड है उन्हीं के नीचे अंडरलाइन शो करे, जहाँ स्पेस है वहाँ अंडरलाइन शो ना करे। तो देखो आप ओके करोगे यहाँ से, तो जहाँ आपका वर्ड है ना वहीं पे क्या है, आपकी अंडरलाइन शो कर रहा है। ये हमारा गलत वर्ड लिखा हुआ है इसीलिए ये रेड लाइन दिखा रहा है, इसको भी बताऊँगी कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये अंडरलाइन के इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे, ये देख लेना आप अच्छे तरीके से। इसके अंदर आप जितना डिटेल से जाओगे ना उतने ही आपको ऑप्शन मिलते जाएंगे। मोर कलर में जाओगे तो बहुत सारे आपको कलर भी यहाँ से मिल सकते हैं। देखो कस्टम में जाओगे, खुद से आप कलर भी एडिट कर सकते हो। तो ये आप खुद करके देख लोगे, आपको समझ में आ जाएंगे, काफ़ी इजी है, इतना डिफिकल्ट है नहीं। अब इनकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल बी से हम क्या करते हैं, बोल्ड को हटाएंगे। देखो हट गया ना बोल्ड, अगर दोबारा लगाना है कंट्रोल बी प्रेस कर दो आप। कंट्रोल बी से हाइड जो होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से हमारा अंडरलाइन होता है। ठीक है, ये लास्ट में लिखवा दूंगी आपको। तो ये 4 ऑप्शन भी हमने कर लिया है। अब है ना मैंने इसके अंदर जो ये काम किया है इसको मैंने बोल्ड तो दोबारा से कर दिया है। अब मैं ये कहती हूँ कि मेरे को तो इसको कलर डालना है, थोड़ा सा मेरे को अट्रैक्टिव बनाना है इसको। तो हम क्या करेंगे, अब आप ये बताओ सबसे पहले कि आपको जो कलर डालना है वो टेक्स्ट का कलर डालना है या फिर इसके बैकग्राउंड का कलर डालना है। हमें टेक्स्ट का कलर डालना है ना, तो यहाँ से देखो हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर डाल दिया, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, बट हम ये कहते हैं कि हमें तो इसके बैकग्राउंड का भी चेंज करना है। तो आप ए बी, जो आपको
ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से जाके आप है ना क्या कर सकते हो, इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो ये सिलेक्शन नहीं है, ये इसका कलर चेंज हो चुका है। हम दोबारा कोई और कलर चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने ये कलर डाल दिया, ये देखो हमारा कलर है यहाँ, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे हाईलाइट होता है। ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए। अगर कलर नहीं चाहिए तो नो कलर कर दो आप यहाँ से, बट सिलेक्शन होना ज़रूरी है। सिलेक्शन के बगैर हमारे जो ऑप्शन है वो काम नहीं करेंगे। अब मैंने इसके अंदर ये काम तो कर लिया है। अब है ना मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्शन दिया, मैंने कुछ फॉर्मेटिंग डाल दी इस पर, इसका साइज छोटा बड़ा कर दिया मैंने इस तरीके से। अब मैं ये कहती हूँ ये जो मैंने इस पर फॉर्मेटिंग दी है, मेरे को इसमें से कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, यानी कि एक एक करके मेरे को तो सभी को हाइड करना है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करोगे, फिर आप इस पर क्लिक करोगे, फिर आप साइज़ नॉर्मल करोगे। तो इससे अच्छा हमारे पास एक ऑप्शन है, आप नॉर्मल यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो, यानी कि जितनी फॉर्मेटिंग आपने इसके ऊपर लगा रखी है ना वो पहले जैसी हो जाए तो ये नॉर्मल हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, और फॉर्मेटिंग करोगे तभी आपका ये ऑप्शन जो है वो काम करेगा। अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने काम, जो भी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग दी है वो आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया। अब आगे एक ऑप्शन आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी है हमारा। इनका यूज़ क्या है, देखो इसमें 5 ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो है ऑप्शन वो क्या है, सेंटेंस केस है। सेकेंड है लोअर केस, फिर आता है हमारा अपर केस, एक आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और एक आता है टगल केस। इसका मीनिंग क्या है, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस काम को सिलेक्शन में दे दिया, या फिर इसको नहीं हम एक पैराग्राफ को सिलेक्शन में दे लेते हैं ये बड़ा, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। अब है ना मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से सेंटेंस केस कर दिया। अब ये जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है ना, आपका पैराग्राफ बिल्कुल वैसे ही है, ये हमारा सेंटेंस केस होता है। बट मैंने यहाँ से इसके अंदर लोअर केस किया तो देखो सारे जो मेरे यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, अक्सर जितने भी वर्ड मैंने लिख रखे हैं तो ये मेरे क्या हो चुके हैं, सारे के सारे स्मॉल लेटर में आ चुके हैं। स्मॉल नहीं हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर, हाँ जी स्मॉल लेटर में आ चुके हैं, सारे के सारे हमारे छोटे हो चुके हैं। बट मैंने अपर केस किया तो सारे कैपिटल हो जाएंगे, इसमें से एक भी छोटा यहाँ में दिखाई नहीं दे रहा है, सारे के सारे बड़े हो चुके हैं। बट मैंने क्या किया, मैंने किया कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि जो इसका पहला वर्ड है ना वो क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए, और बाकी सारे हमारे छोटे हो जाएं। देखो पहला जो है वो हमारा कैपिटल हो रहा है, बाकी मेरे सारे के सारे छोटे होते जा रहे हैं। बट मैंने इनको क्या बोला, टगल केस कर दे, यानी कि फर्स्ट जो है ना हमारा जो भी है इसके अंदर करैक्टर वो मेरा छोटा हो जाए इसके अंदर, और बाकी जो है वो सारे हमारे इसके अंदर बड़े करैक्टर हमें दिखाई दें। तो ये देखो इसका मीनिंग यही होता है। सेंटेंस क्रैश करोगे नॉर्मल जैसे हम रखते हैं वैसे रहेगा हमारा, सिर्फ फर्स्ट वर्ड बड़ा होगा, बाकी सारे के सारे हमारे इसके अंदर छोटे रहेंगे। बट अगर हम यहाँ से क्या कर देते हैं लोअर केस तो सारे छोटे हो जाएंगे, अगर अपर केस किया तो सारे हमारे कैपिटल हो जाएंगे। तो ये 5 हैं, इनके बारे में आपसे वैसा ही पूछा जाता है, तो इनके नोट्स भी आप साथ साथ में बनाते रहना और इनको अच्छे से लिखते भी रहना। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखो इसमें से ये मैंने सारा ऑप्शन करवा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। इसके अंदर ये 2 ऑप्शन हमारे रह गए हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। वैसे तो इनको मैंने करवाया भी था आपको। देखो जैसे कि है ना हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने 25 डाला और मेरे को 25 का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले तो इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे जाए। देखो अब मेरे को तो 25 का स्क्वायर डालना है, बट ये तो बिल्कुल इसके इक्वल दिखाई दे रहा है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले इस स्क्वायर जो भी आपको स्क्वायर चीज़ बनानी है उसको आप सिलेक्शन में दे दो। सिलेक्शन में देके यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसको सबस्क्रिप्ट कर देंगे। अब देखो ये इसकी जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, और अगर आप सुपरस्क्रिप्ट करोगे तो इसकी पावर जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है सबस्क्रिप्ट करना और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट करना। अब इनकी भी हमारी शॉर्टकट होती है, क्या होती है, अगर मैंने यहाँ से क्या किया, कंट्रोल प्लस में इक्वल किया, कंट्रोल इक्वल करने से क्या हो गया, ये नीचे आ चुके हैं हमारी पावर। और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल अगर मैंने किया तो इसकी जो पावर है वो कहाँ चली जाएगी, हमारी ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। कंट्रोल इक्वल से क्या होगा, कंट्रोल इक्वल से हमारा ये नीचे आ जाएगी इसकी पावर, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल से क्या होगा, हमारी ये जो पावर है वो हमारी ऊपर चली जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इनकी शॉर्टकट भी मैंने बता दी है और ये सारे ऑप्शन भी मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम थोड़ा सा और करेंगे आज की क्लास में। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर इस काम को सिलेक्शन में दिया, सिलेक्ट किया हुआ काम को हमें क्या करना है, कट करना है। कट हो चुका है वो काम, वापस लेके आना। आप कंट्रोल जी से लेके आ सकते हो, कंट्रोल वी से भी आप इस काम को पेस्ट कर सकते हो। अब मैंने इस काम को कॉपी किया, मेरे को कट नहीं करना, मेरे को कॉपी करना है। देखो यहाँ से मैंने कर्सर रख के एंटर किया कि जो काम मैंने ऊपर वाला यहाँ कॉपी किया है ये यहाँ क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए। तो आप नॉर्मल यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करोगे, देखो इसी काम के क्या हो गया, कॉपी या इसका काम का पेस्ट हो चुका है। ये ऑप्शन मैंने करवा भी दिया है। कंट्रोल सी हमारी शॉर्टकट कमांड कॉपी की होती है, कंट्रोल एक्स कट की होती है, और कंट्रोल वी जो होती है वो हमारी पेस्ट की होती है। अब देखो और क्या ऑप्शन है इसके अंदर। मैंने इस काम को सिलेक्शन में दिया, इस काम को मैंने कॉपी कर दिया।
अब देखो इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल करना। इसकी शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा होगा, Alt कंट्रोल और V होती है, इस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है ना। अब जो भी काम मैंने कॉपी किया है ना वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक आइकन में शो करते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था ना, उसके अंदर भी हमारा एक ऑप्शन आया था वर्ड पैड में भी, कि जितना काम मैंने कॉपी किया है वो मेरा एक आइकन में शो कर दे। तो यहाँ से मैंने डिस्प्ले एज आइकन किया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो देखो ये जितना भी मेरा काम है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, ये हो जाएगा। तो जितना भी मेरा काम है वो क्या हो जाएगा, एक आइकन में चला जाएगा। बट इसमें ये चीज़ नहीं है कि आपका ये जो काम है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब ये आप इस काम को डिलीट तो कर सकते हो बाद में, बट यहाँ ये शो करेगा, लेकिन ये आइकन में आपका ज़रूर चला जाएगा। देखो एक नया आपका जो फाइल है वो यहाँ ओपन हो जाएगी। जितना काम सेलेक्ट करके आपने कॉपी किया था वो अलग से आपका एक फाइल में तैयार हो जाता है। तो ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पहले भी हमारा आया था और ये यहाँ भी आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। अब एक ऑप्शन और कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो देखो फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है। अब है ना, हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर इस काम को सिलेक्शन में दे देते हैं, ठीक है। इस काम को मैंने सेलेक्ट किया, इसमें मैंने साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको मैं कलर दे देती हूँ। यहाँ से मैंने इसको कलर दे दिए, या फिर हम कोई अच्छा सा कलर इसमें एडिट कर देते हैं। ये दे दिया मैंने, और इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन दे देते हैं, कोई डिज़ाइन, जैसे कि मैंने ये अंडरलाइन इसको दे दिया है। अब मैं ये कहती हूँ कि ये जो सेम फॉर्मेटिंग है ना, ये मेरे बाकी काम पे भी हो जाए। मेरे को ना ये ना करना पड़े कि इसको मैं सिलेक्ट करूँ फिर मैं यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग इसको दोबारा से दूँ। तो क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यही सेम फॉर्मेटिंग की हमें क्या करनी है, यहाँ से कॉपी करनी है। इसको आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दो इसके बाद में। अब ये जो मैंने काम किया है और एक इस पर लेके जाना है, इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर दो। देखो सेम फॉर्मेटिंग दे देगा। ये ऑप्शन शायद आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा कर लेते हैं। पहले तो हम इसके अंदर कंट्रोल एन से नया पेज ले लेते हैं। वही चीज़ है कि हम दोबारा से पैराग्राफ ले लेते हैं एक, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस काम को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करके मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइलिंग दे दिया है, इसको मैंने कलर दे दिया है। इसका मैंने बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं हम इसके अंदर, जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, चलो ये दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है इसको, और इसको मैंने इटैलिक कर दिया है, साइज़ मैंने इसका थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। अब यही सेम फॉर्मेटिंग हमें किसके ऊपर देनी है, इस काम के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉपी के क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब जितना जहाँ जहाँ आपको ये फॉर्मेटिंग देनी है उस काम को आप सिलेक्शन में लगा दो। ये देखो सेम फॉर्मेटिंग दे देता है, यानी कि जितनी फॉर्मेटिंग आपने ऊपर वाले पे दे रखी है वो सेम फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ से दे देगा। और अगर हमें इन फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो मैंने यहाँ से आपको बता दिया था क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करोगे, ठीक है। तो आज हमारे इसके अंदर दो जो टूल बॉक्स हैं वो मैंने करवा दिए आपको। एक तो क्लिप बोर्ड मैंने करवा दिया है, कॉपी और पेस्ट करना। एक हमने फ़ॉन्ट को कंप्लीट कर लिया है, इनकी शॉर्टकट भी मैंने बता दी है। तो कल के क्लास में हम ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप आगे से आगे इसको शेयर भी करना, और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे जितने भी मेरी क्लास आपको जितनी भी क्लास मैं आपको देती रहूँ आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, थैंक यू क्लास।